सेल्स कोचिंग का ये एक अद्भुत मॉडल है। अद्भुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार बाकी ट्रेनर्स के साथ कोचेस के साथ काम करता हूँ, किसी ना किसी और नाम के अंदर, किसी ना किसी और अम्ब्रेला के अंदर ये सेम मॉडल लागू किया हुआ है। और ऐसा इसीलिए है कि बड़ा कारगर है, काफ़ी जगह पे ये काम करता है एकदम सटीक। जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, आपके पास कोई ऐप बेस्ड सेलिंग हो गई, हर जगह पे ये कारगर मॉडल है। इसको समझ लेते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर आपका सैंडलर सेल्स मॉडल काम करता है। स्टेप नंबर 1, जब भी हम हमारा प्रोडक्ट कहीं पे पिच करने जा रहे हैं, उस समय द इनिशियल स्टेप हैज़ टू बी रैपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। कई बार अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि सामने वाले के सामने इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ बखान करने लगते हैं। सामने वाला कोई भी चीज़ इसलिए नहीं खरीदता कि उसको लग रहा है कि यार इसमें खूबियाँ बहुत है। उसको ये लगना ज़रूरी है कि वो ट्रस्ट तो करे मुझ पे पहले, राइट। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रस्ट बिल्डिंग एंड रैपो बिल्डिंग। ये कैसे कर सकते हैं? आप अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे कि वो जब भी फील्ड में जाए तो सामने वाले का ट्रस्ट जीत के लेके आए? रैपो बिल्डिंग होती है सामने वाले से कॉन्वर्जेशन बिल्ड करने से। कॉन्वर्जेशन कैसा? आपको ये उत्सुकता दिखानी होगी कि आप उसके बारे में, उसे कंपनी के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में जानने को और इच्छुक हैं। अब आप कहोगे भाई हमें तो पहले से हमारी टीम जाती है होमवर्क करके, जिस भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इट्स ओके, यू कैन डेफिनेटली टेल द क्लाइंट कि हाँ यार आपके बारे में हमें ये पता है, बट उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जस्ट टू शो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अभी इस मॉडल को समझने से पहले बहुत ही क्लियरली मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये कोई धोखा नहीं है सेल्स कि हमने किसी को बोला कि यार ये मॉडल पिच कर दिया, उसके दिमाग को हमने वशीभूत कर लिया और समहाउ वी ट्राई टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, चाहे उसके मतलब का हो चाहे नहीं हो। देखिए ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को आप बेस्ट प्रोडक्ट दे पाते हो और उसको भी आपके प्रोडक्ट की जो एक्चुअल यूसेज है वो पता लग पाता है, जो वो सही में यूज़ कर पाएगा। और ऐसे कस्टमर्स फॉर लाइफ बन जाते हैं। दैट्स वाई वी यूज सच मॉडल्स। स्टेप 1, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रैपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। अपनी टीम को सिखाइए कि जाइए कस्टमर से बात कीजिए, पहले उनके बारे में पूछिए, उनके काम धंधे को समझने की कोशिश कीजिए, उनके चैलेंजेस को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए आसपास के माहौल के बारे में, क्या चल रहा है उनके आसपास के शॉप्स में, उनके बिजनेसेस में क्या चल रहा है। ये जानकारी आप एकत्रित कर पाएंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे आपके केस में हम बात कर रहे हैं फार्मा सेल्स के बारे में, तो फार्मा सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप किसी बड़े फार्मा डीलर के पास गए, उनसे समझना, उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी को समझना। काम भी समझना बाद में आएगा, पहले उस इंसान से लिंक जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंस यू आर डन विद रेपो बिल्डिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, चाय पी लिए साथ में, अब हम बात करते हैं नीड एनालिसिस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज टर्म इन ऑल द इंडस्ट्रीज। नीड एनालिसिस, सामने वाले की एक्चुअल ज़रूरत समझना। ऐसे कोई सवाल उससे पूछो ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, उसके मतलब की है भी या नहीं है। वो इनफैक्ट खुद ही कहीं ना कहीं सोचने पे विवश हो जाए। ऐसे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे ताकि जो भी गैप है, उसके पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट गैप है, उस गैप के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऐसे कस्टमर से मिल रहा हूँ जो कि फिनिश्ड ज्वेलरी बेचते हैं और मैं रॉ सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए, ऐसे सवाल मुझे उनसे पूछने हैं कि यार आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, रॉ प्रोक्योर करने में कहाँ से, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जनरली, जो आपको विस्तार से बता पाए कि सामने वाला अपने बिजनेस में क्या चैलेंज फेस करता है। अरे तभी तो सॉल्यूशन दे पाओगे, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सिमिलरली, अगर मैं मान लीजिए कोई ऐप बेच रहा हूँ जो कि हाई टोकन साइज की है, हाई टिकट साइज की है, और मेरा जो कस्टमर है वो, ये B2B सेल्स हो रही है, वो कस्टमर इवेंचुअली उस ऐप के थ्रू बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करेगा और कमाई कर सकता है। तो वहाँ पे भी मुझे देखना है कि क्या अभी वो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं क्या, वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं जब भी कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या एडिशनल इनकम वाइज उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस है क्या। सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम्स उनकी समझ ली, उसके बाद में
मैं मेरे प्रोडक्ट की बात करने के बारे में सोचूंगा। अभी तक तो शुरू भी नहीं किया। सो सैंडलर सेल्स सिस्टम के अंदर स्टेप 1 वॉज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपो। स्टेप नंबर 2 वॉज नीड एनालिसिस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स नीड, वो चाहते क्या हैं। एंड स्टेप नंबर 3 इज, एक बार ज़रूरत समझ में आ गई, नीड समझ में आ गई, अब हम हमारे प्रोडक्ट को उसके साथ नीड के साथ पैच कर देंगे, प्रोडक्ट के साथ नीड के साथ मैच कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और कस्टमर को ये बताने की कोशिश करेंगे कि साहब ये आपकी ज़रूरत थी, ये मेरा प्रोडक्ट रहा, इन दोनों को अगर मिला दिया यू विल बी हैविंग अ हैप्पी लाइफ आफ्टर दिस, राइट। तो ये समझाने के लिए आपके पास नोटेड होना चाहिए कस्टमर ने जो भी आपको चैलेंजेस गिनाए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस गिनाई हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस गिनाए हैं कि भाई अभी तक हम ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे थे, ये अच्छा था उसमें, ये अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इन सबको एक्यूमुलेट करो और फिर कस्टमर को बोलो साहब ये जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आपने जो एक्सपीरियंसेस बताया कि ये आपको अच्छा लग रहा है बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर, ये सब हमारे पास है और ये एक्स्ट्रा हम आपको देने वाले हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पिचिंग। अपने प्रोडक्ट को पिच कर देना। आप कस्टमर को बोलेंगे साहब ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं। दिस इज़ द मोमेंट जब हम बात करते हैं अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में, इससे पहले नहीं। अब प्रोडक्ट पिचिंग के ऊपर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में और समझेंगे हाउ टू पिच इट बेटर। लेकिन अभी टाइम आ गया है स्टेप नंबर 4 पे मूव करने का, क्योंकि हम समझ रहे हैं सैंडलर सेल्स सिस्टम पूरी तरह से। स्टेप 1 के अंदर हमने बात करी थी सामने वाले से रैपो बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। स्टेप 2 के अंदर हमने बात करी रैपो बिल्ड हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब उसकी ज़रूरत समझेंगे, नीड एनालिसिस करेंगे। स्टेप 3 के अंदर हमने बात करी हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट पिच कर दो, पिच से बेटर वर्ड ये रहेगा मैप कर दो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। एंड स्टेप नंबर 4 इज डील क्लोजर। आपको क्लोज करना है, आपको ओपन छोड़ के नहीं जाना। ज़्यादातर सेल्स पीपल ये काम करते हैं कि अपना प्रोडक्ट पूरा पिच कर दिया, कई बार कॉन्वर्सेशन बढ़िया चला जाता है, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, बट कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है कि सेल्स वाला अपनी बात बोलता है और बोल के निकल जाता है कि सर हाँ सर सोचिएगा बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ट्राई टू क्लोज द डील। क्लोज का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट पेमेंट लेके उठे, नहीं, ऐसा कोई प्रेशर टीम को नहीं देना। लेकिन क्लोज का मतलब ये ज़रूरी है कि कुछ तो कमिटमेंट लेके उठो वहाँ से। कमिटमेंट क्या होता है कि साहब टोकन अमाउंट मिल गया कुछ, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स द फाइनल क्लोजर, वो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करके ही उठना है। मे बी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम और डेट, मे बी जो जोड़ने का तरीका है उस एसोसिएशन के बारे में कुछ कंफर्मेशन, ये क्लोजर कहलाएगा। अब इन चारों के ऊपर बहुत डेटा अवेलेबल है। इन चारों स्टेप्स के ऊपर जो हमने बात करी ना कि रैपो बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग से लेके क्लोजर तक, हर एक स्टेप के बारे में बहुत सारी सामग्री इंटरनेट पे उपलब्ध है, बड़े बड़े जर्नल्स लिखे जा चुके हैं। मैं आपको हर एक स्टेप में से वो चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर आपको अपनी टीम को ट्रेन करना है, हाउ और व्हाट टू डू सो दैट यू कैन बिल्ड बेटर रैपो। क्या करें कि नीड एनालिसिस और अच्छा हो जाए, क्या करें कि हम कस्टमर का ट्रस्ट बेहतर ढंग से जीत जाएं, क्या करें कि हम क्लोज अच्छे वे में कर सकें हमारी डील को। ये सब के ऊपर कुछ सटीक साइंटिफिक रूल्स हैं जो कि ना सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि हमारे सेल्स बढ़े, बल्कि ये भी इंश्योर करते हैं कि जिसको हम सेल करके आ रहे हैं दैट पर्सन फील्स हैप्पी एंड फुलफिल्ड। उनको लगे कि हाँ यार, मैंने जिनके साथ ये रिलेशनशिप शुरू किया है, ये बिजनेस रिलेशनशिप मैंने इनके साथ इनिशिएट कर दिया है, ये ट्रस्ट वर्दी हैं और वो चीज़ मुझे देने वाले हैं जो मेरे मतलब की है, मेरे बिजनेस की है। वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, अ गुड सेल्स डील इज़ नॉट अबाउट विनिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर कस्टमर, ना। अ गुड सेल्स डील इज़ अबाउट विन विन सिचुएशन, जहाँ पे हमारा कस्टमर और हम दोनों को ये फीलिंग आती है कि हम दोनों ने ही बहुत कुछ अचीव किया है और ये सिनर्जी जहाँ पे साथ में आके दोनों काम कर रहे हैं, ये जुड़ने से दोनों का फ़ायदा हो रहा है। आई होप द सैंडलर सेल्स सिस्टम इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए करते हैं शुरुआत और अप्लाई करते हैं इसके सारे लर्निंग्स को अपने बिजनेस के अंदर। बट उससे पहले अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।